चलो शुरू करते हैं हम नीट के PYQ सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हम देख सकते हैं नीट 2025 का क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सेंट्रोमियर किससे रिलेट कर सकते हैं? सेंट्रोमियर को हम रिलेट कर सकते हैं सेल डिवीजन से। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक। सीलियम की जैसे कि हम जानते हैं कि सीलियम मूवमेंट में हेल्प करता है सेल के, तो बी का हो जाएगा 3rd। और सी क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाई जाती हैं, हम सब जानते हैं और रिलेट कर सकते हैं। तो सी का हो जाएगा 1। और डी का सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर के बनी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं। यस, वी आर करेक्ट। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ऐसा प्रोकैरियोट में कौन सा स्ट्रक्चर है जो DNA रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये भी कैंसिल हो गया। मीजोसोम्स इनफोल्डिंग्स होती हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की, और जो कि हेल्प करती हैं सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मीजोसोम। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्रोमेटोफोर्स भी कलर्ड पिगमेंट्स की बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं। ईच राइबोसोम्स हैज़ 2 सब यूनिट्स, ये भी सही है। द 2 सब यूनिट्स of 80S are 60S and 40S, that of 70S are 50S 30S, ये भी सही है। और बाकी दोनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहले 3 ऑप्शन तो सही हैं। The 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60S 20S गलत है। The 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S एंड आर 60S एंड 30S, ये भी गलत है। 60S 40S होता है। तो D एंड E गलत हैं, A B C आर ट्रू। A B C आर ट्रू, इसका आंसर चेक करते हैं, सही है। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस हमारे NCERT बेस्ड हैं। अगर NCERT आपको अच्छे से आती है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन में फंसेंगे तो उसमें कॉमन सेंस यूज करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब असर्शन रीजन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी नीट 2025 क्वेश्चन है, देख सकते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का कितना ज़्यादा वेटेज है नीट के एग्ज़ाम में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी ऑपरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। सही है। द प्राइमरी फंक्शन जो होता है गोल्गी ऑपरेटर्स का, वो पैकेजिंग का होता है। ठीक है। अब रीजन देखते हैं। वेसाइकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विथ सिस फेज ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांस फेज, ये भी सही है। लेकिन प्राइमरी फंक्शंस क्यों होता है ये नहीं बता रहा है। तो दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी चेक करते हैं। सही है। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इंटरकनेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। अब 5th क्वेश्चन पे जाते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना क्या है। सबसे पहले देखेंगे हमें
क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। चूज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं PYQ की सीरीज में, एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नीट 2024 के री एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों इनकरेक्ट हैं या दोनों करेक्ट हैं। तो इसमें देखते हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस आर मैच्योरिंग एंड कॉन्केव ट्रांस आर फॉर्मिंग फेज। सिस फेज जो होता है, कॉन्वेक्स तो होता है ये, लेकिन मैच्योरिंग नहीं होता है, वो फॉर्मिंग फेज होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और कॉन्केव ट्रांस फेज जो होता है वो मैच्योरिंग फेज होता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट देते हैं, ए नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द सिस फेज। सिस फेज से रिलीज नहीं होते, ट्रांस फेज से रिलीज होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। बहुत स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। इसका आंसर देखते हैं, एंड वी आर राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी री एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप। F1 पार्टिकल जो है सीधे सीधे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करता है। F1 F0 पार्टिकल्स क्रिस्टी पर प्रेजेंट होते हैं, ATPase बनाते हैं। तो F1 4 को मैच करेगा, A4 देख लेंगे, मैच करते जाएंगे, A4। और फिर B हिस्टोन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, DNA के पैकेजिंग में काम आता है, तो B का हो जाएगा 1। एक्सोनिम सिलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, C का 2। D सिस्टर्नी जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, सिस्टर्नी पार्ट होती हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, तो D का हो जाएगा 3rd। A का 4, B का 1, C का 2, D का 3rd। देखते हैं इसका आंसर, एंड वी आर करेक्ट। ऐसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे और हम 100% एक्यूरेसी पे पहुंच जाएंगे। और नीट में ये 100% एक्यूरेसी चाहिए होती बायोलॉजी में। अगर आप 100% एक्यूरेसी ले आते हैं तो आप एक अच्छी रैंक तक पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन आवर बॉडी करेक्ट बताना है। इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ junction and their role in the body. Adhering junction facilitates to communicate with each other, ये काम नहीं होता है। adhering junction का मतलब होता है adhere करके रखना, मतलब जोड़ के रखना दो सेल्स को, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन का काम होता है गैप जंक्शन का। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, सही है। टाइट जंक्शन का काम होता है टिश्यू के क्रॉस लीकिंग ऑफ सब्सटेंस को रोकना। ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, लेकिन आगे हम देख लेते हैं। टाइट जंक्शन हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर, ये अधेयरिंग जंक्शन का काम होता है अधेयर करना, दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखना। गैप जंक्शन हेल्प टू क्रिएट गैप बिटवीन द सेल एंड टिश्यू, रॉन्ग। सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है गैप जंक्शन। चेक करते हैं, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं नीट में और सब NCERT बेस्ड होते हैं। हिस्टोन, ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होती हैं जिसके अराउंड निगेटिवली चार्ज DNA रैप करता है, तो A का हो जाएगा 3rd। B न्यूक्लियोसोम, DNA रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड, जब 200 बेस पेयर का DNA रैप होता है तब एक न्यूक्लियोसोम बनता है, तो B का हो जाएगा 4। A का 3rd, B का 4, A का 3rd, B का 4, एंड वी हैव रीच टू द आंसर। पर देख लेते हैं, यूक्रोमेटिन जो होता है लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होता है, ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। चेक करते हैं हमारा आंसर, एंड वी आर करेक्ट अगेन। मीजोसोम्स इन ए सेल,
मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कोई प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता है, मेसोसोम प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA, ये भी गलत है, पॉलीराइबोसोम उसको बोलते हैं या पॉलीसोम बोलते हैं उसको। स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सही है। ये जो मेसोसोम होता है ये स्पेशल एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि हेल्प करता है तुम्हारा सेल डिवीज़न में, डीएनए रेप्लिकेशन में और रेस्पिरेशन में प्रोकैरियोटिक सेल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन की डिस्कवरी की थी, ये तो हम सभी जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही दिया है, न्यूक्लियस की खोज की थी। जॉर्ज पैलेडे, जब हम राइबोसोम टॉपिक पे पहुंचते तो पहली लाइन दी होती है जॉर्ज पैलेडे डिस्कवर्ड दी राइबोसोम। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3rd एंड डी कैमलियो गोल्गी डिस्क शेप और सिस्टर्नी नियर द न्यूक्लियस, तो डी का हो जाएगा 1। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है एंड वी आर करेक्ट। ठीक, ऐसे आंसर करेंगे और हम PYQ सॉल्व करते जाएंगे, और भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ और MCQ NCERT एग्जाम्पलर सब सॉल्व करते जाएंगे, और हम लास्ट में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। If you like the video, subscribe to my channel.